bill is being legislated in the House, and my time is very limited. So I request for the attention of the Honourable Minister for Railways towards a very important and specific issue. Honourable Minister, we have an Act, Land Acquisition Act 2013, and in its Section 4 and 11, it is mandated to have formal public notice and social impact assessment before you start any project. और कश्मीर में एग्जिस्टिंग लाइंस के अलावा 2 लाइंस शुरू की जा रही है, उनका असेसमेंट किया जा रहा है। एक अवंतीपुरा से शोपियां तक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व करता है, और दूसरा एक जो असेसमेंट बताया जा रहा है कि किया गया है वो अनंतनाग से पहलगाम तक। ये 2 लाइंस जो है विदाउट एनी प्रायर नोटिस शुरू की गई, असेसमेंट की गई है, और विदाउट एनी असेसमेंट ऑफ सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट इसका आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड को, विच अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 288 हेक्टर्स ऑफ लैंड, जहाँ पे एप्पल हॉर्टिकल्चर के ज़रिए एप्पल के सेब के पौधे लगाए गए हैं। कुछ उसमें से 50 साल पुराने पौधे हैं, और इट टेक्स डेकेड्स, 20 साल 30 साल लग जाते हैं पौधे बड़े होने में बिफोर इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी, जब इसकी प्रोडक्टिविटी शुरू हो जाती है। और जो ये हॉर्टिकल्चर है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 35 लाख पीपल इन कश्मीर, विच इज़ इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 23% ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो आप लाइंस वहाँ से ले जा रहे हैं जहाँ से हॉर्टिकल्चर इम्पैक्ट होता है, सेबों के दरख्त इम्पैक्ट होते हैं। 288 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है इम्पैक्ट हो जाता है। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड विद किसकी डिमांड पे। मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं, अपने फील्ड्स को बचाने के लिए, अपने एग्रीकल्चर लैंड को बचाने के लिए। मैंने पता किया कि ये डिमांड कहाँ से आई कि हमें अवंतीपुरा से शोपियान एक लाइन लेनी है। लोकली वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है, जहाँ तक मैंने पता किया, कोई डिमांड है नहीं। इसी तरह से पहलगाम तक लाइन लेने में ये डिमांड कहाँ से आई? तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो हम हैं, हमने इन लाइंस के लिए डिमांड की नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है हमारे हॉर्टिकल्चर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे लाइवलीहुड पे, उन फैमिलीज़ पे जो इससे कमाते हैं, जिनकी एवरेज इनकम, जिनके ऑर्चर्ड्स होते हैं, उनकी एवरेज इनकम जो है वो 15 लाख के करीब होती है किसी किसी केस में। जस्ट 1 मिनट मैडम, आई विल कंक्लूड। तो विदाउट अ डिमांड एक लाइन की जो सर्वे जो है शुरू की जाती है, हमारी डिमांड ही नहीं है कि इस लाइन को शुरू किया जाए, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ आप अपने रिप्लाई में बताइए, फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दैट लाइन। अगर वो लाइन किसी पर्पस के लिए, जेन्युइन पर्पस के लिए बनाई जा रही है, कम से कम प्रायर नोटिस और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि विच इज़ मैंडेटेड बाय लॉ, वो तो होना चाहिए था। वो भी वायलेट किया गया। कोई प्रायर नोटिस नहीं, कोई असेसमेंट नहीं, लोगों से कोई बात नहीं। एक लाइन खींची जा रही है, एक सर्वे किया जा रहा है जहाँ से इतने सारे ऑर्चर्ड्स, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो आई इक्वेट इट टू अ कॉलोनियल प्रोजेक्ट। कोई डेमोक्रेटिक किसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। अगर इन सब चीज़ों को वायलेट करके इस तरह का प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, इट्स इक्वलेंट टू अ कॉलोनियल प्रोजेक्ट। आप मेहरबानी करके ये जो लोगों के वहाँ पे जिनके हॉर्टिकल्चर लैंड्स है, एग्रीकल्चर लैंड्स है, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करें, और पहले ये देखें कि डिमांड कहाँ से जनरेट हुई। मेरे पास टाइम बहुत कम है। थैंक यू मैडम चेयरपर्सन। श्री रविंद्र वाइका।